7 अक्टूबर 2023 के दिन सुबह सुबह तकरीबन 5 बजे के आसपास सदर्न इजराइल में चल रहे एक बहुत ही बड़े म्यूजिक फेस्टिवल के अंदर जितने भी सैकड़ों लोग आए हुए थे, उन्होंने जैसे ही नाचते नाचते अपना मुंह ऊपर की तरफ किया, आसमान की तरफ देखा, तो उनको वहां पर कुछ बहुत ही अजीब और बहुत ही भयंकर दिखाई दिया। बट वो सभी के सभी म्यूजिक के अंदर इतने ज्यादा व्यस्त थे, इतने ज्यादा उसके अंदर डूबे हुए थे कि उन्होंने उस चीज को इग्नोर किया। बट उसी के सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे बाद ही उनको इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ा। क्या हुआ था इस जगह पर, लिटरली आपकी रूह कांप जाएगी जब मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा। अक्सर मैं आप सभी को कहता हूं कि वीडियो को लाइक करिए, बट ये इंसानियतता को शर्मसार करने वाली ऐसी घटना है कि मुझे इसके ऊपर कोई लाइक वाइक नहीं चाहिए। और साथ ही मुझे आप सबसे ये बात करनी है कि आपने कुछ टाइम से नोटिस किया होगा कि वीडियोस बहुत लेट आ रही हैं। कोई बात नहीं, मुझे क्वालिटी कंटेंट आपको देना है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। मैं आपके सामने कोई ऐसी ही रैंडम क्राइम स्टोरी या फिर हॉन्टेड स्टोरी उठाकर नहीं डाल सकता। मुझे वो स्टोरी, मुझे वो इंसिडेंट चाहिए है जिसमें मुझे खुद मजा आए, उसको लिखने में भी, उसको बनाने में भी, उसको रिकॉर्ड करने में। जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी मैं उस केस को आपके सामने नहीं डालूंगा। तो मैं हर कोई ऐसा वैसा रैंडम केस तो उठाने नहीं वाला जिससे मुझे बस ये चैनल भरना है वीडियो से। मेरा वो मतलब नहीं है। मुझे आपके सामने रखना है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी ऐसे इंसिडेंट जो आपने ना ही कभी सुने हो और ना ही आप उनको कभी सोच सकते हो। तो उसमें मुझे लिखने में भी और उसको बनाने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। आगे मैं इस चीज को चलकर थोड़ा और सुधार दूंगा। पॉडकास्ट वाले चैनल के लिए एक खुशखबरी आप सभी के लिए ये है कि वहां पर भी मैं अब से फेस वाली वीडियोस को डालना शुरू करने वाला हूं। सो आप प्लीज जाकर उस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लें। वहां पर हफ्ते में 1 या फिर 2 स्टोरीज जरूर आया करेंगी, तो आपके हाथ से सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस केस को समझने के लिए हमें इजराइल में जाना पड़ेगा और यहीं पर रहा करती थी 31 साल की शनी लूक नाम की ये लड़की। बट इजराइल में शनी अकेली नहीं रह रही थी, उसकी मां रिकार्डा और उसका बॉयफ्रेंड ओरियन, ये सभी उसके साथ में रह रहे थे। एक्चुअल में शनी की पहले शादी भी हो चुकी थी, बट वो शादी ने काम नहीं किया और उस शादी से शनी को एक लड़का भी पैदा हो चुका था। और ये शनी का बच्चा, शनी का बॉयफ्रेंड, शनी की माँ, ये सारे के सारे लोग अब इजराइल में शिफ्ट हो चुके थे। एक्चुअल में शनी, उसकी मां रिकार्डा और उसका पिता पहले जर्मन के नागरिक हुआ करते थे, बट कुछ सालों पहले ये लोग इजराइल में शिफ्ट हो चुके थे और उनको यहाँ की नागरिकता तक मिल चुकी थी। यहाँ पर रहते हुए उनकी जिंदगी बहुत अच्छे से निकल रही थी। शनि को पहले से ही आर्ट एंड कल्चर के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। उसने अपना खुद का एक टैटू डिजाइनिंग का स्टूडियो भी यहाँ खोला हुआ था। टैटूज के साथ साथ उसको म्यूजिक सुनने का, म्यूजिक बनाने का और घूमने फिरने का भी बहुत ज्यादा शौक था। उसके इंस्टाग्राम प्रोफाइल मैंने चेक करी खुद से और उसके अंदर मुझे पता चला कि शनि ने अलग अलग कंट्रीज ट्रेवल करी हैं, अलग अलग देशों में वो घूमी है, जिससे हमें साफ पता चलता है कि वो कितनी ज्यादा एडवेंचरस लड़की थी। शनि के माता और पिता शनि के पैदा होने से पहले एक पॉलिश नागरिक थे, जिसके बाद वो जर्मनी में जाकर सेटल हो चुके थे और जर्मनी की नागरिकता मिलने के बाद वो लोग इजराइल शिफ्ट हुए थे। इसलिए हम उनको प्रॉपरली जर्मनी का भी नागरिक नहीं बोल सकते, पोलैंड का भी नहीं बोल सकते और इजराइल का भी नहीं बोल सकते। सो इनके पास तीनों ही देशों की नागरिकता थी। खैर, महीना आ चुका था अक्टूबर 2023 का और इस अक्टूबर स्टार्टिंग में ही शनि ने अपनी मां के साथ जाकर डिस्कस किया कि 6 अक्टूबर 2023 की रात को हमें गाजा और इजराइल के बॉर्डर पर जाना है और वहीं पर बने हुए खेतों के बीच में एक बहुत ही बड़ा म्यूजिक फेस्टिवल हमारा होने वाला है। और इस म्यूजिक फेस्टिवल के अंदर सभी देशों के लोग, बहुत सारे देशों के अलग अलग नागरिक इस म्यूजिक फेस्टिवल में हिस्सा लेंगे। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसमें आएंगे और हमें भी जाना है। हम भी वहां पर पूरी रात एंजॉय करेंगे और सुबह अर्ली मॉर्निंग जैसे ये म्यूजिक फेस्टिवल खत्म होगा उसके बाद हम घर वापस आ जाएंगे। जैसे ये चीज शनि की मां ने सुनी, उसको कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तुम अगर अकेली जा रही हो तो अकेली मत जाना, किसी को अपने साथ लेकर जाना। शनि ने कहा अपनी मां को कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हूं और वहां पर जब जाऊंगी तो मेरे और भी दोस्त बन जाएंगे। ऑब्वियसली शनि पहले भी काफी सारे देशों में घूमी हुई थी, तो उसके अलग अलग देशों में पहले से ही दोस्त थे और वो सभी दोस्त म्यूजिक से जुड़े हुए थे। तो शनि ने पहले ही उन दोस्तों को भी इसी म्यूजिक फेस्टिवल में आने के लिए बोला हुआ था और वो सभी लोग अब इस म्यूजिक फेस्टिवल में आने भी वाले थे। तो दिन आ चुका था 6 अक्टूबर 2023 का, जब शाम के टाइम पर शनि अपने घर पर ही अपनी मां के साथ मौजूद थी। उसका बच्चा भी उसके घर पर ही मौजूद था। एक्चुअल में मैंने इनके फादर के बारे में भी काफी कुछ ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन मुझे उनके बारे में कुछ खास पता नहीं चल पाया। उनका नाम तक मुझे अभी तक पता नहीं चल पाया, सो मैं उनके बारे में आपको कुछ ज्यादा बता नहीं सकता। बट ये लोग अपने घर पर ही मौजूद थे और शाम के टाइम पर शनि ने अपनी मां से कहा कि मैं रेडी होने के लिए अपने कमरे में जा रही हूं, मुझे अभी कुछ ही देर बाद उस म्यूजिक फेस्टिवल के लिए निकलना है। उसका बॉयफ्रेंड ओरियन भी शनि को पिक करने के लिए गाड़ी लेकर इसी घर पर आने वाला था। तो शनि अपनी मां को ये
बात बोलकर अपने कमरे में गई। वहां पर जाकर उसने अपनी जो ड्रेसेस सिलेक्ट करनी थी उसने वो बेड पर रखी, एक ड्रेस अच्छी सी पिक करके उसने वो ड्रेस चेंज करी, कमरे से बाहर निकली, अपनी माँ के पास गई। माँ के पास जाते ही उसने अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया कि एक्चुअल में वो कहां तक पहुंचा है अभी तक। पीछे से ओरियन ने जवाब दिया कि तकरीबन 7-8 मिनटों में मैं अभी यहाँ पहुंचने वाला हूँ। और 10 मिनटों तक इंतजार करने के बाद शनि के घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से ओरियन बाहर निकला, अंदर आया, शनि से मिला, उसकी माँ से मिला और शनि को अपने साथ लेकर वो गाड़ी अब वहां से निकल चुकी थी। पीछे घर में रिकार्डा यानी कि शनि की माँ, उसका पिता और शनि का बच्चा ही अब मौजूद थे। तकरीबन 8 बजे के आसपास ये लोग इस जगह पर पहुंच चुके थे जहां पर ये म्यूजिक फेस्टिवल होने वाला था। लगभग सारा टेंट वगैरह लग चुका था, सारी तैयारियां हो चुकी थी, स्टेज सेट की जा चुकी थी जहां पर बहुत सारे अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स लाइन में लगाए गए थे ताकि इनको आकर आर्टिस्ट बजाएं, इनको परफॉर्म करें और सामने खड़ी ऑडियंस जिसमें शनि भी शामिल थी वो सारे लोग इस चीज को एंजॉय कर सकें। अब इससे आगे की स्टोरी मैं आपको समझाऊं उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये जगह, ये जहां पर ये म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा था, ये जगह आखिर है क्या, ये कहां पर हो रहा था। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इजराइल 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक इजराइल का वो इलाका जिसके अंदर पूरी की पूरी जूइश सेटलमेंट रहती है और दूसरा इलाका पैलेस्टीन जिसके अंदर मोस्टली गैर जूइश लोग रहते हैं, दूसरे धर्मों के लोग रहते हैं। और एक यहाँ पर खास धर्म जिसकी मेजोरिटी इस इलाके में बहुत ज्यादा है वो इस पैलेस्टीन नाम की जगह को अपना घर मानते हैं। खैर, पैलेस्टीन के इस इलाके में बना हुआ गाजा शहर और इस गाजा शहर के आसपास बसी हुई आबादी जो तकरीबन 20.5 लाख लोगों के आसपास की है, वो सारे के सारे लोग इस गाजा शहर और गाजा शहर के आसपास के इलाके में रहते हैं। और इसी इलाके को गाजा स्ट्रिप का नाम दिया गया है। गाजा पट्टी भी आपने बहुत बार न्यूज में भी सुना होगा, वीडियोस में भी देखा होगा, तो इसे ही गाजा पट्टी कहते हैं। बट शुरू से गाजा पट्टी ऐसी नहीं थी, जैसी भी थी मैं आपको इसके ज्योग्राफी या फिर इसका मैप वगैरह नहीं बताऊंगा, मुझे इसके बारे में नहीं जानना। बट मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो गाजा पट्टी है ये 2 तरफ से अपना बॉर्डर इजराइल देश के साथ टच करती है और इसी में से एक जो बड़े वाला बॉर्डर है, जो सबसे लंबा बॉर्डर जो गाजा स्ट्रिप के साथ टच होता है, उसी बॉर्डर पर नागेव डेजर्ट भी मौजूद है। और इसी डेजर्ट वाले इलाके में बिल्कुल बॉर्डर के पास ही, जहां से बॉर्डर आप देख भी सकते हैं, वो जो फेंसिस लगी हुई थी गाजा और ये इजराइल के बीच में जो बॉर्डर वॉल बनाई गई थी, उन्हीं फेंसिस के पास एक रेगिस्तानी इलाके में यहाँ ये बहुत बड़ा म्यूजिक फेस्टिवल का अरेंजमेंट किया गया था जिसे हम नोवा म्यूजिक फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं। तो इसी म्यूजिक फेस्टिवल के अंदर शामिल होने के लिए शनि और उसका बॉयफ्रेंड अपनी गाड़ी लेकर इस जगह पर पहुंच चुके थे जहां पर आज रात ये पूरा रंगीन होने वाला था। बाहर से बहुत सारे लोग, अलग अलग देशों के लोग इस म्यूजिक फेस्टिवल में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। तकरीबन 1300 लोगों की भीड़ और अलग अलग सेलिब्रिटीज यहाँ पर पहुंच चुके थे और अब ये पूरी रात बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले थे। खैर, रात लेट नाइट ये म्यूजिक फेस्टिवल शुरू हुआ, सभी लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। कुछ लोग थे जो आधी रात होते ही जो अपने साथ थोड़ा खाने पीने का सामान भी लेकर आए थे और वो थोड़ा सेट होकर अपनी गाड़ी उठाकर वहीं से निकल चुके थे। बट मेजॉरिटी ऑफ लोग अभी भी इसी म्यूजिक फेस्टिवल के अंदर मौजूद थे और वो इस पूरी रात को एंजॉय करना चाह रहे थे। एंजॉय करते करते तकरीबन रात के 4 बज चुके थे और अभी तक बहुत सारे लोग, आपको पता ही होगा कि थक जाते हैं और ये 3 से 4 बजे का टाइम वो टाइम होता है, चाहे आप कितने भी एनर्जेटिक क्यों ना हो, इस टाइम पर आपको नींद जरूर आएगी। काफी सारे लोग और भी इस म्यूजिक फेस्टिवल में साइड में ही जो जगह खाली पड़ी हुई थी उस जगह पर जाकर सो चुके थे। बट अभी भी बहुत सारे लोग इस मेन फ्लोर पर अपना डांस वगैरह एंजॉय कर रहे थे। सामने ये जो स्टेज लगी हुई थी, स्टेज के ऊपर आर्टिस्ट, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आकर अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे। बट नीचे शनि लोग और उसका बॉयफ्रेंड अभी तक सोए नहीं थे, ना ही उनको भूख वगैरह लगी थी। वो जस्ट इस म्यूजिक फेस्टिवल को प्रॉपर पूरे तरीके से एंजॉय कर रहे थे। रात और बीतती गई, अब सुबह ही होने वाली थी। तकरीबन सुबह के 5:30 बजे के आसपास जो लोग अभी भी सोए नहीं थे इस म्यूजिक फेस्टिवल के अंदर पूरी रात नाच के, कुछ लोग थे जो साइड में सोए हुए थे। बट जो लोग नहीं सोए हुए थे, जो लोग अभी भी नाच रहे थे, इस म्यूजिक फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे थे, उन सभी ने नाचते नाचते जैसे ही ऊपर आसमान की तरफ देखा, उनको बहुत अजीब सी चीज वहां दिखाई दी। बहुत सारी चीजें थी जो अपने पीछे रोशनी छोड़ते हुए बहुत तेजी से इजराइल की तरफ ट्रेवल कर रही थी। जैसे ये चीज इन नीचे नाच रहे लोगों ने देखी, उनको समझ नहीं आया कि आखिर ये चीज है तो है क्या और इस चीज का उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। उन्होंने इस चीज को नेग्लेक्ट किया। वो जस्ट अभी भी म्यूजिक के अंदर अपना पूरा डूब चुके थे। उनको कुछ मतलब नहीं था कि आखिर उनके आसपास क्या चल रहा है।
है। उन्होंने म्यूजिक को कंटिन्यू किया, सभी लोग आराम से नाच रहे थे और तकरीबन 5:45 बजे के आसपास शनि की माँ जो घर में थी वो उठ चुकी थी। उठते ही उसने सबसे पहले अपनी बेटी को फोन किया। शनि ने फोन उठाया साइड में जाकर, क्योंकि वो पीछे से बहुत ज्यादा म्यूजिक की आवाज आ रही थी। वो उस पूरे फेस्टिवल से थोड़ा साइड में गई। उसने वहां जाकर अपनी माँ को बताया कि हाँ जी माँ, मैं पूरी रात जगी हूँ, मैंने बहुत एंजॉय किया और मैं अभी कुछ ही देर में अपने बॉयफ्रेंड ऑरियन के साथ गाड़ी में बैठकर वापस निकलूंगी और तकरीबन 1.5 या 2 घंटे में मैं घर वापस पहुंच जाऊंगी। बट जैसे ये बात बोलकर इधर शनि ने फोन रखा, उधर उसकी माँ रिकार्डा ने फोन रखा। बिल्कुल उसी मोमेंट पर रिकार्डा ने अपने आसपास बहुत तेज धमाकों की आवाज सुनी। एक के बाद एक वो धमाके हुए ही जा रहे थे। अभी तक इजराइल में सो रहे लोग, अपनी ठीक से नींद भी नहीं खुली थी उनकी, लेकिन ये धमाके अब सभी की नींद उड़ाने वाले थे। जैसे ये धमाकों की आवाज शनि की माँ ने सुनी, वो तुरंत अपने घर से बाहर भागती हुई गई और ऊपर आसमान की तरफ देखने लगी कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तो जैसे ही उसने ऊपर की तरफ देखा, वो रोशनी जो थोड़ी देर पहले यहाँ शनि ने देखी थी, वही रोशनी अब यहाँ शनि की माँ रिकार्डा देख रही थी। बहुत सारी चीजें जो अपने पीछे रोशनी की ये लाइन छोड़ती हुई चल रही थी, वो अभी इस इजराइल देश के ऊपर बरस रही थी। जी हाँ, यहाँ पर कुछ और नहीं बल्कि गाजा स्ट्रिप को कंट्रोल करने वाले हमास नाम के आतंकवादी संगठन ने इजराइल देश के ऊपर हमला कर दिया था। वो भी उस टाइम पर जिस टाइम पर इजराइल के सारे सिविलियन लोग सो रहे थे। ये हमले स्टार्टिंग से ही सिविलियन इलाकों में, जहां पर घनी आबादी मासूम लोग रहते हैं, उन इलाकों को टारगेट करके शुरू किए गए। सुबह सुबह जब लोगों ने अपनी नींद खुली तो उनकी नींद ही सीधा धमाकों से खुली। उन्होंने अपने घर के बाहर जाकर देखा तो किसी के घर के सामने वाली बिल्डिंग धमाके के साथ नीचे ढह चुकी थी। साइड वाली बिल्डिंगों में आग लगी हुई थी और लोगों के बीच में भयंकर अफरा तफरी मची हुई थी। खैर, ये चीज होते देख रिकार्डा की माँ को बहुत ज्यादा टेंशन हुई। उनको पता था कि इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में इस तरीके की चीजें होती रहती हैं, बहुत आम सी चीज है। वो यहां से हमले करते रहते हैं, बदले में उनका हमले का जवाब इजराइल उनको अच्छे से देता है। उनको ये तो अंदाजा था कि इनके बीच में लड़ाइयां चल रही हैं, बट उनको ये अंदाजा नहीं था कि ये जो लड़ाई अब शुरू हुई है ये बहुत ज्यादा भयंकर रूप ले लेगी। बट जैसे ही रिकार्डा ने ये हमले होते हुए देखे, वो तुरंत भागकर अपने घर में गई। सबसे पहले रिकार्डा ने अपना वापस मोबाइल उठाया और अपनी बेटी शनि को फोन करने की कोशिश करी, बट इस टाइम पर शनि का फोन नॉट रीचेबल आने लगा। उसका फोन अब बंद हो चुका था, जिसको लेकर शनि की माँ को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी कि आखिर उसकी बेटी सही सलामत है भी या नहीं। इजराइल देश के ऊपर हमास के आतंकवादियों ने मिसाइलों से अटैक कर दिया था, तो यहाँ पर ऑब्वियसली अपने बच्चों की सभी को टेंशन होने वाली थी। बट एट द सेम टाइम जहां वो म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था, उस टाइम पर भी अभी तक लोगों को कोई अंदाजा नहीं था कि यहाँ क्या होने वाला है। लेकिन तभी जो सामने वो बॉर्डर फेंस लगी हुई थी, वो जो दीवार थी बॉर्डर वाली, उस दीवार पर एक जेसीबी पहुंची और उस जेसीबी ने तुरंत ही उस बॉर्डर वाली दीवार को गिराना शुरू कर दिया। और जैसे ही इतनी जगह बनी कि उस दीवार से कूदकर कोई व्यक्ति पैलेस्टीन से इस इजराइल के अंदर दाखिल हो सके, उसी टाइम पर हमास के सैकड़ों आतंकवादी अपने हाथों में हथियार लिए, अपने हाथों में गोला बारूद लिए, सीधा सामने से भागते हुए चले आए और भागकर सीधा इसी म्यूजिक फेस्टिवल में पहुंचे। जबकि इस म्यूजिक फेस्टिवल में एंजॉय कर रहे लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि आखिर ये लोग हैं कौन, क्योंकि इस म्यूजिक फेस्टिवल में ज्यादातर बाहर के लोग, बाहर विदेशों के लोग यहाँ पर आए हुए थे इसको एंजॉय करने के लिए। तो जैसे ही यहाँ ये हमास के आतंकवादी इस म्यूजिक फेस्टिवल में अपने साथ बहुत ही बड़ी बड़ी असॉल्ट राइफल्स लेकर, अपने साथ गोला बारूद लेकर दाखिल हुए, तो आसपास जितने भी ये नागरिक खड़े थे, जो आसपास काफी सारे लोग सोए हुए थे, उनको तो कुछ आइडिया ही नहीं था। बट जो लोग इनको देख रहे थे अपने पास आते हुए, वो एकदम से शांत खड़े हो गए। म्यूजिक अभी भी थोड़ा थोड़ा चल रहा था, बट उसको भी बंद कर दिया गया। और अब ये आतंकवादी, उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी नहीं किसी से बोला, ना ही कुछ सामने देखा कि सामने कौन व्यक्ति खड़ा है और जिनके ऊपर वो अभी कुछ करने वाले हैं, उनका इस चीज से कुछ लेना देना भी है या नहीं। बट किसी ने कुछ नहीं सोचा। जस्ट उनके साथ जो उनका लीडर आया हुआ था, उसने एक इशारा किया और इसी इशारे के चलते सीधा सामने खड़े सैकड़ों इस म्यूजिक फेस्टिवल को एंजॉय करने वाले लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। जैसे ही गोलियां चलनी शुरू हुई, जो इस म्यूजिक फेस्टिवल में खड़े लोग थे अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। बट तब तक बॉर्डर फेंस से कूदकर सैकड़ों की संख्या में हमास के आतंकवादियों ने इस पूरे म्यूजिक फेस्टिवल को चारों तरफ से घेर लिया था। जो लोग अपनी गाड़ियां ले लेकर इस म्यूजिक फेस्टिवल में आए थे, वो लोग अपनी गाड़ियों के पास किसी भी तरीके से जाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन सभी को पता था कि एक बार अगर वो अपनी गाड़ी तक पहुंच गए तो कम से कम वो अपनी गाड़ी में बैठकर यहां से भाग सकते हैं, इन लोगों से बच सकते हैं। बट यहां हमास के आतंकवादियों ने लगभग ना के बराबर ही लोगों को अपनी गाड़ियों तक पहुंचने का मौका दिया, जो सभी
के सामने सामने अगर 1000 लोग खड़े हैं तो सभी के ऊपर ही अंधाधुंध गोलियां चलाई जा रही थी, वो भी चारों तरफ से। बंदा भागे तो भागे किस तरफ से, उनको कुछ समझ नहीं आया। और इसी भीड़ में शनि लोक और उसका बॉयफ्रेंड ओरियन भी मौजूद थे। वो भी इधर उधर भागने लगे अपने आप को बचाने के लिए, बट शनि लोक और उसका बॉयफ्रेंड दोनों ही इन हमास के आतंकवादियों के नजरों के अंदर आ चुके थे। उन्होंने शनि लोक और उसके बॉयफ्रेंड को मारने से पहले अपने पास बंधक बना लिया और बाकी के लोगों को अंधाधुंध मारने लगे। जो लोग थे जिस भी तरीके से अपनी जान बचाकर भागे, उन्होंने बाहर आकर बताया कि आखिर अंदर का माहौल कैसा था। सुबह सुबह गुड मॉर्निंग यहाँ पर हमास के आतंकवादियों ने बेचारे इन फॉरेनर्स को कर दी थी। इस गुड मॉर्निंग में तकरीबन 260 लोग ऑन द स्पॉट, ऑन रिकॉर्ड जो सरकारी आंकड़ा सामने आया, ऑन द स्पॉट 260 लोग मारे जा चुके थे। बट ये 260 का आंकड़ा सरकार ने बहुत ही कम बताया। एक्चुअल में जो लोग वहां पर थे, उस टाइम पर मौजूद थे, उन लोगों ने बताया कि ये आंकड़ा 600 से भी ऊपर का है। 600 से ज़्यादा बॉडी तो उन्होंने अपने सामने पड़ी हुई देखी हैं। वो किस तरीके से वहां से भागकर बाहर निकले, इस बात का कोई आइडिया नहीं था। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ शनि लोक के साथ भी यही हुआ होगा। जो 260 का आंकड़ा मैंने बताया, हो सकता है उसमें शनि लोक भी शामिल हो, बट नहीं। यहीं से शनि लोक की असली स्टोरी शुरू होने वाली थी। 260 लोगों को निपटाने के बाद उनमें से तकरीबन 150 के आसपास लोग बंधक बनाए गए और इन्हीं बंधकों में शनि लोक और उसका बॉयफ्रेंड ओरियन भी शामिल था। उन दोनों को घसीटकर, उन दोनों के कपड़ों को पकड़कर घसीटते हुए उस रेगिस्तान में पैलेस्टीन वाले इलाके के अंदर ले जाया गया। हमास के आतंकवादी अपने साथ बहुत सारी गाड़ियां, बहुत सारे पिकअप ट्रक्स वगैरह ले लेकर इस बॉर्डर वॉल तक पहुंचे थे। अभी क्योंकि ये बॉर्डर वॉल पूरी तरीके से नहीं टूटी थी, उन्होंने अपनी पिकअप गाड़ियां इसी पैलेस्टीन वाले इलाके के अंदर खड़ी करी और खुद पैदल उठ कर अपने साथ हथियार ले लेकर इस बॉर्डर वॉल से कूदकर इस म्यूजिक फेस्टिवल तक पहुंचे थे। तो जैसे ही इन आतंकवादियों ने तकरीबन 150 लोगों के आसपास इन लोगों को बंधक बनाया, तो सीधा ले जाकर वो इन पिकअप गाड़ियों के अंदर ही इन लोगों को फेंकने लगे। उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग इनसे चाहते क्या हैं। बट शनि लोक और उसका बॉयफ्रेंड अब अलग अलग हो चुके थे। शनि लोक को अलग गाड़ी के अंदर लोड किया गया और दूसरी तरफ उसके बॉयफ्रेंड ओरियन को अलग गाड़ी के अंदर लोड किया गया। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी भयंकर दर्दनाक घटना जिसके बारे में आज भी पूरी दुनिया शर्मसार है कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, शनि लोक के साथ वहीं उसी इलाके में ऐसी खबरें आई कि वहीं उसी इलाके में शनि लोक के साथ मल्टीपल लोगों ने, मल्टीपल आतंकवादियों ने उसी पिकअप ट्रक में पीछे पड़ी हुई शनि लोक के साथ बलात्कार किया, बारी बारी से उसका रेप किया। उसके सारे के सारे कपड़े लगभग अब फट चुके थे, उसके शरीर के ऊपर लगभग ना के बराबर ही कपड़े थे। और उसी हालत में शनि लोक को इसी पिकअप ट्रक में पीछे लोड करके उसके चारों तरफ काफी सारे आतंकवादी बैठे। कुछ आतंकवादी पिकअप ट्रक के अंदर भी बैठे थे जो इसको चला रहे थे, और वो चलाते चलाते सीधा इस ट्रक को गाजा शहर की तरफ लेकर गए। और अब आप बस सोच कर देखिए, ना सिर्फ इस रास्ते में शनि लोक को भयंकर पीटा गया, उसके पैर हाथ तोड़ दिए गए, उसका रेप करने के बाद बंदूकों के बट उसके सिर में इतने भयंकर रूप से मारे गए कि शनि लोक अपने पूरे होशो हवास खो चुकी थी। उसको समझ ही नहीं आया कि आखिर उसके साथ अब क्या हो रहा है। खैर, ये आतंकवादी अभी भी रुकने वाले नहीं थे। ये सीधा उस पिकअप ट्रक को लेकर गाजा शहर की तरफ निकले और वहां जितने भी इस पैलेस्टीनी समर्थक थे, इन सभी समर्थकों को दिखाया कि देखो, हम तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आए हैं। और ये जितने भी लोग अब आसपास खड़े थे, ये सारे के सारे लोग शनि लोक के ऊपर टूट पड़े, लगभग टूट पड़े। उसको किस तरीके से बालों से पकड़ पकड़ कर एक जगह से दूसरी जगह पर घसीटा गया, वो भी बिना कपड़ों के। उन आतंकवादियों के एक हाथ में तो असोल्ट राइफल थी, दूसरे हाथ में शनि के बाल थे, और कुछ इस तरीके से 20 सड़कों पर घसीटते हुए वो शनि लोक की बदहवास हालातों में परेड करवा रहे थे। अब आप सोच सकते हैं यहाँ पर किस लेवल के, किस मेंटालिटी के वो आतंकवादी थे कि उन्होंने एक सिविलियन नागरिक को नहीं छोड़ा। जब इस बारे में उनका बयान आया तो उन्होंने बताया कि हमें लग रहा था कि शनि लोक एक सोल्जर है, इजरायली सोल्जर है, और इसीलिए हमने उसको बंधक बनाया एज ए तोहफा। हम यहां पर अपने लोगों को लाकर तोहफा देना चाहते थे कि हम इजराइल के एक सैनिक को बंधक बनाकर लेकर आए हैं। अरे बस मुझे इतना समझना है कि एक इजरायली सैनिक इस तरीके से म्यूजिक फेस्टिवल में आपको क्या करता हुआ मिलेगा। ऑब्वियसली वो एक सिविलियन है, तभी वहां पर आई है अपना म्यूजिक फेस्टिवल एंजॉय करने के लिए। अगर सोल्जर होता तो कहीं ना कहीं बॉर्डर फेंस पर खड़ा होता। बट ये बात भी है कि यहाँ इजराइल में महिलाओं को भी आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है, अगर उनकी इच्छा है तो वो ले सकती हैं। बट यहाँ
शनी लॉक ने ऐसी कोई ट्रेनिंग इजराइल में रहते हुए नहीं ली थी। उसकी माँ ने यह सब कुछ बताया कि मेरी बेटी ने आज तक कोई आर्मी की ट्रेनिंग नहीं ली, फिर भी उसे एक सोल्जर समझकर वो लोग अपने साथ लेकर गए और उसके साथ ये सब कुछ किया। अभी भी शनी लॉक के साथ बहुत कुछ होना बाकी था। ऐसी बहुत सारी वीडियोस शनी लॉक की वायरल हुई जिसमें शनी लॉक उस पिकअप ट्रक में पीछे बदहवास हालातों में पड़ी हुई है। उसके हाथ पैर अलग ही डायरेक्शन में मौजूद हैं क्योंकि उनकी हड्डियां तोड़ी जा चुकी थी। उसके पैर कुछ इस हालत में मुड़े हुए थे जिसको देखकर लग ही नहीं रहा था कि शनी लॉक इस हालत में भी जिंदा बच सकती है। ऑब्वियसली वो उस टाइम पर मुझे नहीं लगता कि जिंदा थी, बट जिस भी हालत में थी शनी लॉक इस ट्रक में पीछे की तरफ बिल्कुल बिना कपड़ों के, सिर्फ एक कपड़ा उसके शरीर के ऊपर मौजूद था, वो भी नीचे नीचे, ऊपर से तो सब कुछ यहाँ साफ। और उन हालातों में 30 साल की शनी लॉक इस पिकअप ट्रक में नीचे पड़ी हुई थी और चारों तरफ उसके आतंकवादी बैठे हुए थे। और वो पिकअप ट्रक अब आगे बढ़ते हुए गाजा शहर की सड़कों पर शनी लॉक की परेड करवा रहा था। एक जगह पर जाकर वो पिकअप ट्रक वहीं रुका क्योंकि उसके आगे कुछ और भी पिकअप ट्रक्स इसी तरीके से चल रहे थे जिनके अंदर अलग अलग लोगों को बंधक बनाया गया था। और जैसे ये ट्रक रुका, कुछ आतंकवादी लोग सामने वाले पिकअप ट्रक से उतरकर इस पिकअप ट्रक में आए जिसमें शनी लॉक थी और उसमें से शनी लॉक को बाल पकड़कर नीचे की तरफ घसीटा। वो लिटरली नीचे आकर गिरी, उसको किसी ने उठाने तक की कोशिश नहीं करी, जस्ट उसके बाल फिर से पकड़े, ऊपर की तरफ खींचा और उसको नंगा ही, सोचकर देखिए यहाँ पूरी तरीके से नेकेड सड़कों के ऊपर लेकर जाते हुए अगले पिकअप ट्रक के अंदर लोड किया गया और उसके साथ ना जाने फिर से कितनी बार बलात्कार किया गया होगा। यहीं पर शनी लॉक की कहानी नहीं रुकी। जैसे ये सारे कांड हुए, शनी लॉक के हाथ से उसके पर्स वगैरह पहले ही इन लोगों ने छीन लिए थे और उसी में शनी लॉक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उसका मोबाइल फोन, उसके पैसे वगैरह सब कुछ उसी पर्स में मौजूद था। और इन आतंकवादियों ने उस पर्स से ही शनी लॉक का क्रेडिट कार्ड निकाला और शनी लॉक से बदहवास हालातों में उसको कोई अपना अंदाजा ही नहीं है कि वो किस हालत में है, उसके साथ क्या हो रहा होगा। इस बात का अंदाजा ना तो मैं लगा सकता ना आप लगा सकते, सिर्फ वही लगा सकती है जिसके साथ ये सब कुछ हुआ होगा। खैर, उसी हालातों में शनी लॉक से इन आतंकवादियों ने उसके क्रेडिट कार्ड का पिन कोड भी पूछा और ना सिर्फ पूछा बल्कि उसी दिन, जिस दिन ये सब कुछ हुआ था, उसी दिन शनी लॉक के क्रेडिट कार्ड से पैलेस्टीन में ट्रांजैक्शंस भी की गई। अलग अलग जगहों से, अलग अलग एटीएम से शनी लॉक के क्रेडिट कार्ड से पैसे भी डेबिट हुए। उधर दूसरी तरफ शनी लॉक की मां रिकार्डा अपने घर पर बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। सुबह के तकरीबन 12 बज चुके थे, अभी तक भी उसकी बेटी शनी का फ़ोन बंद आ रहा था। उनको समझ नहीं आया कि आखिर उसकी बेटी के साथ क्या हुआ है, वो ठीक है या नहीं, उनके ऊपर किसी ने हमला तो नहीं कर दिया, बट उनको क्या ही पता था कि आखिर उनकी बेटी के साथ क्या क्या हो रहा है। खैर, इतनी टेंशन लेते हुए रिकार्डा सीधा वहीं लोकल पुलिस स्टेशन में गई, लेकिन उन पुलिस वालों ने बजाय रिकार्डा की मदद करने के ये कह दिया कि आप पहले खुद की जान बचाइए, आप अपने घर पर जाइए और खुद को सुरक्षित रखिए, तभी हम आपकी बेटी को भी ढूंढ पाएंगे। लेकिन उन पुलिस वालों ने रिकार्डा की कोई हेल्प नहीं करी, जिसके बाद रिकार्डा ने जर्मन एम्बेसी से भी कॉन्टैक्ट किया अपनी बेटी के रिगार्डिंग कि आखिर जर्मन एम्बेसी इस मामले में थोड़ी दखल अंदाजी करे और उसकी बेटी को सही सलामत ढूंढ कर उसके पास लेकर आए। बट जर्मन एम्बेसी ने भी इस मामले में अभी तक तो कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई हेल्प नहीं करी। बट शाम होते होते रिकार्डा के रिश्तेदारों के पास वही वीडियोस वायरल होने लगी जो वीडियोस गाजा के अंदर बनाई गई थी, जिसके अंदर वो पिकअप ट्रक दिखाया गया था और उस पिकअप ट्रक में पीछे एक लड़की बदहवास हालातों में बिल्कुल नेकेड पड़ी हुई थी और उसके चारों तरफ आतंकवादी बैठे थे। तो जैसे ही ये वीडियोस रिकार्डा के रिश्तेदारों ने देखी तो उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि इस वीडियो के अंदर देखी जाने वाली लड़की शनी लॉक हो सकती है और उन्होंने वो वीडियोस रिकार्डा के पास फॉरवर्ड करी। और जैसे ही शनी की मां रिकार्डा ने वो वीडियोस देखी और उसके अंदर वो टैटूज देखे जो पैरों के ऊपर शनि के बने हुए थे, और उन टैटूज को जब इस पिकअप में पड़ी हुई लड़की के साथ मैच किया गया तो वो बिल्कुल परफेक्ट मैच हुए, जिस वजह से यहाँ शनि की मां कंफर्म हो चुकी थी कि उसकी बेटी गाजा में आतंकवादियों के हाथों में है, उन्होंने उसको बंधक बना रखा है। ये वीडियोस पूरे सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो चुकी थी, वायरल होने भी थी। इंसानियतता को शर्मसार किया जा रहा था, इंसानियतता की सारी हदें लांघ कर ये वीडियोस बनाई गई, ये कांड किया गया, वो भी एक सिविलियन के साथ। और ना जाने ऐसे कितने ही सैकड़ों सिविलियंस थे। ऐसी वीडियो सामने आई जिसके अंदर हमास के आतंकवादी इजरायली सिविलियन लोगों के घरों में घुसे और पूरे के पूरे परिवारों को ही, घरों में सो रहे जो परिवार उस टाइम पर थे, उन सभी परिवारों को बेड के अंदर ही गोलियों से भून डाला। उन्होंने रात को सोने से पहले सोचा भी नहीं होगा कि सुबह होने से पहले उनको मार डाला जाएगा।
शनि लोक की माँ को अभी तक ये लग रहा था कि उसकी बेटी कहीं ना कहीं से वापस आ जाएगी बचते बचाते, बट जैसे उन्होंने वीडियो देखी उनकी पूरी उम्मीद ही खत्म हो चुकी थी कि उनकी बेटी वापस आएगी भी। न्यूज़ वगैरह में भी शनि की माँ ने बहुत कॉन्टेक्ट किया और न्यूज़ से ही पता चला शनि की माँ को भी कि उनकी बेटी अभी तक मर चुकी है। ये बात सुनते ही शनि की माँ रिकार्डा को बहुत ज़्यादा झटका लगा कि आखिर उसकी बेटी के साथ ये सब कुछ कैसे हो गया। जी हाँ, उस टाइम पर ये खबरें आ चुकी थी कि शनि लोक की हमास के आतंकवादियों ने हत्या कर दी है और ऐसे बहुत सारे बंधक और भी बना रखे हैं लोग, और उन सभी की भी अब ये लोग हत्या करेंगे। बट अभी तकरीबन 3 दिनों पहले ही शनि की माँ रिकार्डा वापस सोशल मीडिया के ऊपर लाइव आई और उन्होंने बताया कि उनको गाजा के अंदर रहने वाले उनके कुछ दोस्तों से पता लगा है कि शनि अभी भी जिंदा है और वो हमास के ही और वो गाजा के ही एक हॉस्पिटल में भर्ती है, उसका वहां इलाज चल रहा है। जैसे ये चीज रिकार्डा ने सुनी वो तुरंत ही जर्मन एम्बेसीज के पास भी गई, वहीं लोकल पुलिस के पास भी गई, आर्मी से भी मिली कि आखिर उनकी बेटी को वो बचा कर ला सकते हैं या नहीं, आप हमें बता दो। उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं जा सकते तो आप हमें गाजा में भेज दीजिए, हम अपनी बेटी को अपने आप वहां से बचा कर ले आएंगे। बट इस बात में कितनी सच्चाई है कि शनि सच में उस हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है या नहीं, ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया। अभी भी शनि की माँ की शनि से कोई बात नहीं हो पाई है। उस म्यूजिक फेस्टिवल वाली रात के बाद से कोई कॉन्टैक्ट शनि से नहीं हो पाया। क्या सच में शनि जिंदा है भी या नहीं ये भी नहीं पता। बट इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के अंदर तकरीबन 600 से भी ज़्यादा सिविलियन लोग जो मारे गए, वो एक अलग ही दुख था, ना सिर्फ इजराइल देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि इस म्यूजिक फेस्टिवल के अंदर पूरी दुनिया से ही अलग अलग देशों के लोग शामिल हो रहे थे। खैर, अगर हम इजराइल की ही बात करें तो सोच कर देखिए, तकरीबन 1300 लोग जिनका कोई कसूर नहीं था, जिनको कोई लेना देना नहीं था कि हमास क्या कर रही है, पैलेस्टीन क्या है, उनको कोई इस बात से लेना देना नहीं था, वो जस्ट अपनी ज़िंदगी काट रहे थे। बट ज़िंदगी काटते काटते कहीं उनका गला ही काट दिया गया, कहीं उनके साथ बलात्कार किया गया, कहीं उनको सोते सोते ही मार डाला गया, कहीं की तो घरों के अंदर ही आग लगा दी गई, वो सोते सोते ही जलकर राख हो गए। और इस बहुत ही निंदनीय काम का पूरा श्रेय जाता है एकमात्र हमास नाम के संगठन को, जिसे हम एक आतंकवादी संगठन भी कह सकते हैं। अब मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हमारे भारत देश में भी हैं जो इस पैलेस्टीन को और इस हमास नाम के इस आतंकवादी संगठन को सपोर्ट करते हैं। वो भी इस वीडियो के नीचे आएंगे, कमेंट करेंगे, मुझे गालियाँ देंगे, कोई इशू नहीं है, दे सकते हैं, आप सभी का राइट टू स्पीच का अधिकार है। बट जो रियलिटी है वो आपके सामने है। आपने भी ये सारी वीडियोस देखी होंगी, ना ही ये वीडियोस मैं बना कर आया हूँ, ना ही आप लोग बना कर आए हैं। जहाँ ये बनाई गई वहीं लोकल लोगों ने ही इनको शूट किया और ये निकल कर वापस सोशल मीडिया पर सामने आई, जो इतनी दिल दहला देने वाली थी कि मैं उनको यहाँ तो कतई दिखा ही नहीं सकता। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आकर मुझसे प्रूफ ले सकते हैं कि आखिर वहाँ उन वीडियोज़ के अंदर क्या क्या देखा गया। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, जिसको भी चाहिए हो सीरियसली वहाँ पर आ जाना, वहाँ मैं आपको दे दूँगा, मैसेज कर देना मुझे पर्सनली। मेरी इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। खैर, ये स्टोरी थी शनि लोक और ऐसे बहुत सारे सैकड़ों हजारों लोगों की जो इस बदकिस्मत आतंकवादी हमले के अंदर अपनी जान गंवा बैठे, जिनका कोई कसूर नहीं था। आपको इसके बारे में क्या कहना है आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट निशांत खुमावत को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।